बोले बांके बिहारी लाल की जय। देखिए रामचरित्र मानस, मानस कहते हैं सरोवर को, मानस यानी सरोवर। कैसा सरोवर? बोले राम रूपी रस से जो भरा हो वही है रामचरित्र मानस। किसी ने बड़ी अच्छी व्याख्या करी, बोले रामायण, रामायण का अर्थ बोले राम जी का अयन यानी राम जी का मंदिर। रामायण का अर्थ है राम जी का अयन, राम जी का निवास स्थान यानी मंदिर। तो किसी ने कहा बहुत अच्छी बात कि भैया मंदिर में तो तब जाया जाता है जब स्नान ध्यान से निवृत्त हो, लेकिन सरोवर में तो स्नान करने ही जाया जाता है। तो जिसने स्नान कर लिया है वो रामायण पढ़ो, और जिसने अभी स्नान नहीं किया है बोले वो रामचरित्र मानस पढ़े, क्योंकि उसे स्नान करना है। जिसने स्नान कर लिया, क्यों? क्योंकि स्नान के बाद वाल्मीकि समझ आ सकती है, रामचरित मानस समझ लो वाल्मीकि आ सकती है, पर बिना रामचरित मानस समझे वाल्मीकि नहीं समझ सकते। और वाल्मीकि रामायण जो है वो बड़ा कठिन है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा क्या आपको संस्कृत का बोध नहीं है, आपने ये सरल भाषा या अवधि भाषा का प्रयोग किया, क्या आपको ज्ञान नहीं? तब कहते ऐसी बात नहीं है, देखो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम जगर्दारो वंदे वाणी विनायको, बड़ा सुंदर संस्कृत का प्रयोग किया। तो फिर आपने अवधि क्यों प्रयोग किया? तब कहते हैं दोहावलियां, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, और काम जो आवे कांवरी तो काले करे के माच। क्या रखा है संस्कृत में, क्या रखा है भाषा में? अगर ठंडी कम है, काम कंबल से चल जाए तो रजैया की क्या जरूरत? भाई रजाई तो तब निकालते हैं जब बड़ी जबरदस्त मांग की ठंडी हो, इसलिए कहते हैं हमारा काम तो अवधि में ही चल रहा है, तो जरूरत नहीं है संस्कृत की। दूसरा, संस्कृत भाषा नारियल फोड़त में कठिनाई, और गरीब फोर तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। नारियल वो भी जटा वाली फोड़ो, बड़ी कठिनाई से फूटती है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो नारियल भी तोड़ दिया और अंदर की जो गरी है उसको भी तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा करके रख दिया है, जिसका मन पड़े वो उठाओ और खाओ, बड़े प्रेम के साथ। यही है रामचरितमानस, बड़ा दिव्य सुंदर। बड़ी लंबी पीढ़ी चली आई, तब दशरथ जी आए। दशरथ जी के यहाँ कोई संतति नहीं, चौथापन आया, याद आई राम की। हमारे जीवन में भी राम, पुत्र का तो एक बहाना है, असलियत में राम को पाना है। असलियत क्या है? बुढ़ापा जब आता है तब राम याद आता है। आज दशरथ भी उसी स्टेज पर पहुंच रहे हैं, चौथापन आया, जवानी बचपना बालपन सब बीत गया, तब आया एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि क्यों हुई? इसके अनेकों उदाहरण। इंद्र के यहाँ गए, वहां भी हुई, गुरु जी के यहाँ गए तब भी हुई कि आगे संतति नहीं है, गुरुपुत्र कहता है आगे क्या पंडिताई पढ़ना, क्या सीखना, इसलिए वहां भी। तो सोचते हैं अब क्या करें? जब मन में चिंता, मन में कष्ट, मन में दुविधा, तो फिर याद कौन आया? बोले गुरु। तो गुरु जी के पास जाना है, राजा बनकर नहीं, एक याचक बनकर। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विसाला, ओ चरण लागे कर विनय विसाला, निज दुख सुखी सभी गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया और दुख सुख सब सुना दिया। गुरु जी ने कहा अच्छा घबराओ नहीं, गुरु जी ने आश्वासन दिया, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी,
बालक एक दो नहीं तीन नहीं चार चार होंगे। और ऐसे कैसे नहीं, खड़िया पलटन नहीं होंगे, कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में जिनका डंका होगा ऐसे पुत्रों के। तो गुरुजी मेरे लिए कोई आज्ञा? बोले आप कोई आज्ञा नहीं, तुम्हारा जो काम था, पुत्र तो तुम्हें बहुत पहले हो जाता, लेकिन जिसे पुत्र चाहिए उसके अंदर कम से कम लालसा तो हो। अब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हुई है, लालसा हुई है, तुम शरण में आए हो, तुम्हारा काम खत्म, अब आगे का काम मैं करूंगा। गुरुजी ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगति सहित मुनिया होते देने, भगति सहित मुनिया होते देने, प्रगटे अगर छो कर लेने, प्रगटे अग्नि चरो कर देने। मुनियों ने ऋषियों ने बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथ में हवि चरु है, खीर है। और वशिष्ठ जी को जब वो चरु प्राप्त हुई तो कहते हैं वशिष्ठ जी ने वो चरु दशरथ जी को दिया और दशरथ जी से कहा, अरिद भागी का सिल्य ही दीना, अरिध भाग्य का सिल्य ही देना, अरिध भाग्य को सिल्य ही देना, अर्ध भाग को सिल्य ही देना, उभय भागी आगे कर लेना, उभय भाग आगे कर लेना। एक भाग के पहले दो भाग हुए, आधा कौशल्या आधा केकई, आधा कौशल्या को दिया। दूसरे भाग से कहते हैं केकई और सुमित्रा को दिया, लेकिन अब भक्त कहते हैं कि जो सुमित्रा का भाग था वो एक चरु, वो चरु चील लेकर उड़ गया, एक चील उस खीर को लेकर उड़ गया। एक कहीं पर्वत पर मां अंजना भगवान का ध्यान कर रही थी, वो चरु उस चील के चोंच से छूटा और मां अंजना के गोद में आया। मां अंजना ने उस चरु को प्राप्त किया और भगवान का एक परम लाडला भक्त प्रकट हो गया। कौन? बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ये भाव है, शिव पुराण में इसका वर्णन अलग है, लेकिन ये मनोरथ है। कौशल्या और केकई को पता लगा हमारी बहन सुमित्रा का चरु चील लेकर उड़ गई, क्या करें? दोनों ने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा चरु निकाला और सुमित्रा को दिया। सुमित्रा एहसान मानते हुए कहती हैं, बहन मैं सदा तुम्हारी ऋणिया रहूंगी, मेरे पुत्र अगर दो हुए तो दोनों पुत्र में आप दोनों की सेवा में समर्पण करूंगा। ये सुमित्रा ने ठान लिया और धीरे धीरे उस समय आने लगा और कहती है देवता चले स्तुति करने के लिए। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, सब देव चले रे महादेव चले, सब देव चले महादेव चले। शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया।
गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। खुशबू से रहे, मेघ बरसे रहे, सब बरस रहे, दिल बरस रहे। अमृत की सरस फुहार हो। हाँ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार हो। आओ रामा नागरिया। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मुद्ध दिवसी अरुषि दिन घामा, पावन काल लोकी विश्रामा। मध्य दिवस शीस नखामा, पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े, सूर्यान चढ़े। ब्रह्मा वेद पढ़े, सूर्यान चढ़े। फूल के करे फुहार हो। आओ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार हो। आओ रामा नागरिया। हरि बोल। जोग लगने ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। हाँ जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। मनियारे पर्वती सवहीं, 16 जरे श्रृंगार हो। मनियारे पर्वती सवहीं, 16 करी श्रृंगार हो। अमृत सर से रहे, मेघ बरसे रहे। अमृत सर से रहे, मेघ बरसे रहे, सरयो बड़ आए अपार हो। आओ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार हो। आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया। और मेरे साथ सभी। भय प्रगति कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मोनि मलहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बलमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कई दुई करी छोरी, स्तुति तोरी, कही विधि कर ललता। माया गुण ज्ञाना तेज हमारा, तेज पुराण
प्रति वेद कहे ममयोर शोभासी अजय उपहासी सुरत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु शिवाना चरित बहुत विदित न जहे कही कथा सुहाए मात बुझाई कई प्रकार सुत प्रेम लहे माता बनी बोली तो मत डोली तज होता यह रूपा ये जैसे सुनी आयत प्रिय आय सुख परम सोनी भजन सुदाना रोदन राना होई बालक सुर भोपा यह चरित जगावे हरिपद पावे बिन परे भव को विप्रधेनु सुन संविहिता नीर मनुजी अभूता निजीक्षा निर्गत तरो माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। 6:30 बजे राम जी आए हैं और बहुत जल्दी श्याम जी आएंगे। राम जी आए और कहते हैं एक एक दासी के द्वारा सूचना मिलने लगी दशरथ जी को। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज दशरथ जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं, इतने प्रसन्न। जो दासी आती है जो है लुटा दिया, बड़े आनंद के साथ सुंदर। कौशल्या ने छोटे से बालक को जन्म दिया, कैकेयी ने एक बालक को जन्म दिया, सुमित्रा मैया ने 2-2 बालकों को जन्म दिया। समय आया वशिष्ठ जी ऋषियों सहित आते हैं, शिष्यों सहित आते हैं और बड़ा सुंदर जातकर्म संस्कार किया। बधाइयां, किलकारियां, आनंद ही आनंद गूंजने लगा। एक छोटी सी बधाई फिर आगे। आई बहार रस्ते रस्ते आया सांवला सरकार हंसते हंसते हो आई बहार रस्ते 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 आया सांवला सरकार हंसते हंसते हो आए बहार हंसते हंसते सांवला सरकार हंसते हंसते हो आई बहार रस्ते 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 आया सांवला सरकार रस्ते रस्ते हो आए बहार रस्ते 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 आया सांवला सरकार हंसते हंसते। पर में अनूप आया का भूप आया पर में अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया पर में अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया पर में अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया। रघुबर सरकार हंसते 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 आया सांवला सरकार रस्ते रस्ते हो आए बहार हंसते 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 आया सांवला सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया करने से नाथ आया नाथों का नाथ आया करने से नाथ आया नाथों का नाथ आया करने से नाथ आया ओ नाथों का नाथ आया करने से नाथ आया ओ नाथों का नाथ आया
करने सनाथ आया, ओ नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। ओ सृष्टि सुधार हंसते 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 आया, सांवला सरकार रस्ते रस्ते ओ आई बहार हंसते 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 आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। तब सिन का त्याग आया भगत ने अनुराग आया, तब सिन का त्याग आया भगत ने अनुराग आया। ओ तब सिन का त्याग आया भगत ने अनुराग आया, ओ तब सिन का त्याग आया भगत ने अनुराग आया। ओ तब सिन का त्याग आया भगत ने अनुराग आया, ओ तब सिन का त्याग आया भगत ने अनुराग आया। प्रेम का प्यार रस्ते 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 आया, सांवला सरकार रस्ते रस्ते ओ आए बाहर हंसते 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 आया, सांवला सरकार हंसते रस्ते ओ आई बाहर रस्ते रस्ते आया, सांवला सरकार रस्ते रस्ते आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते बोली राघवेंद्र सरकार की जय। समय आया और सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कहिए समय हो तो विश्लेषण कर दें। बोली माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आज अयोध्या नगरी निहाल है, आज अयोध्या नगरी निहाल है, बड़ा ही आनंद है। अयोध्या नगरी का किसी ने एक बड़े ही दिव्य बड़े प्यारे संत हुए हैं रामभद्राचार्य जी, उनकी एक बड़ी दिव्य रचना है। हो त्रिभुवन विदिते अवधि जिकर नुआ, बड़ा नीक लागे राघव जी कर गौआ, बड़ा नीक लागे। बोल बांके बिहारी लाल जी, मन तो खूब करता है पर लगता है कि आप लोग मन ही मन गरिया न रहे हो कि बहुत लेट हो रहा है, इनको गाना सूझ रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सही कह रहे हैं कि नहीं? नहीं कह रहे हैं? लेट तो नहीं हो रहा? लेट हो रहा है? त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नुआ, बड़ा निक लागे राघव जी कर गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी कर गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नुआ, बड़ा निक लागे राघव जी कर गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी कर गौआ, बड़ा निक लागे। जहाँ प्रभु राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ प्रभु राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी भरी भरी धूर सिर में ले, अजूरी भरी भरी
धूल सिर में ले जहाँ ना कबहू जहाँ न कबहू चले कालिदास गया ओ जहाँ न कबहू चले कालिदास गया बड़ा निकला के राघव जी कर नौआ बड़ा निकला राघव जी कर नौआ बड़ा निकला त्रिभुवन विदित अवधि जी कर नौआ त्रिभुवन विदित अवधि जी कर नौआ बड़ा निकला के राघव जी कर गौआ बड़ा निकला के राघव जी कर गौआ बड़ा निकला के दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया 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 ओ भरत लखन रिपु हलधर भैया भरत लखन रिपु हन चार भैया जहाँ राम नाटे राम नाम रति जहाँ कोमल और कौआ बड़ा निकला के राघव जी कर गौआ बड़ा निकला के राघव जी कर गौआ बड़ा निकला के राघव जी कर गौआ बड़ा निकला ओ त्रिभुवन विदित अवधि जी कर नौआ त्रिभुवन विदित अवधि जी कर नौआ बड़ा निकला के राघव जी कर गौआ बड़ा निकला के राघव जी कर गौआ बड़ा निकला के राघव जी कर गौआ बोले राघवेंद्र सरकार की। भगवान का सुंदर नामकरण हुआ। गुरु वशिष्ठ जी अपने सुंदर आश्रम के लिए ले गए। वहाँ बहुत सारी क्रीड़ाएं भगवान की बाल लीला, जैसे कन्हैया की बाल लीला है वैसे ही राम जी की भी बाल लीला है। बड़ा दिव्य सुंदर बाल लीला। और कहते हैं जब अल्पकाल विद्या संपाई पुनः आए, एक ऋषि हैं जिनका नाम विश्वामित्र आ गए और उन्होंने कहा महाराज दशरथ आप अपने दोनों बालकों को हमें दे दीजिए। दशरथ जी बार बार मना करते हैं। वशिष्ठ जी के निवेदन करने पर दोनों बालकों को वशिष्ठ विश्वामित्र साथ में लेते हैं। ताड़का का उद्धार किया, रास्ते में मारीच और सुबाहु का उद्धार किया। ये मारीच सुबाहु कोई और नहीं, ध्यान रहे ये दुख और दोष है। दुख और दोष हमारे जीवन में एक यही स्थिति होती है। हमारे जीवन में दोष के कारण ही दुख होता है। लेकिन हम लोग जैसा राम जी, एक को मारा, एक को अधमरा छोड़ दिया, एक को मिटा दिया, सुबाहु को मार दिया और मारीच को छोड़ दिया। तो ये सुबाहु कौन है और ये मारीच कौन है? जो मारीच है यही है दोष और सुबाहु है दुख। हम लोग दुख मिटाते हैं, दोष नहीं मिटाते। जीवन में ध्यान रहे, अगर सुखी रहना चाहते हो तो दुख मत मिटाओ, मिटाना है तो दोष मिटा दो। दोष देखना बंद कर दो, दुख अपने आप समाप्त। लेकिन अगर हमने दुख मिटा दिया तो उस समय तो आराम मिलेगा, लेकिन वो दोष अगर रह गया तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो कष्ट देगा। जैसे कि राम जी ने छोड़ दिया था, आगे चल के वो, ये तो खैर उनकी लीला थी, लेकिन जगत व्यवहार में यही सच्चाई है कि दुख और दोष मिटाना चाहते हैं तो दुख नहीं दोष मिटाइए। दोष मिटाएंगे तो जड़ से दुख समाप्त होगा, लेकिन अगर सिर्फ दुख मिटाएंगे, अगर दोष रह गया तो आने वाले समय में एक बार पुनः फिर से कष्ट होगा, फिर से दुख होगा। आगे चल करके यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र भगवान को लेकर के अहिल्या का उद्धार करते हुए आज मिथिला में पहुंचे। मिथिला का बड़ा ही दिव्य सुंदर दर्शन। मिथिला में एक सुंदर आयोजन है। जनक जी महाराज ने धनुष प्रतिज्ञा प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सभी दूर देश से राजाओं को आमंत्रित किया है। वो हिल नहीं रहा। राजा जनक परेशान। जिन राजाओं से धनुष हिलना नहीं, वो राजा बिना हिले मानते नहीं, और जिनसे धनुष हिलना है वो हिल नहीं रहे। मतलब राम जी से धनुष हिलना है
राम जी हिल नहीं रहे। और जिन राजाओं से धनुष हिलना नहीं, वो राजा बिना हिले मानते नहीं। हाथ में फूलों की माला, गौरा जी खड़ी है, कहती है धनुष इतना हल्का हो जाए। बोले कितना? कि राम जी इसको छुए तो टूट जाए। बोले इसका जो वजन है कहाँ ले जाएं? बोले जितने राजा बार बार उछक जाते हैं, चल देते हैं धनुष तोड़ने, सारा वजन उन्हीं के ऊपर थोप दो ताकि वो चिपक जाए, वहीं पर बैठे। राम जी खेल खेल में चले और किसी को पता भी नहीं लगा, धनुष का खंडन हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया। और बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा। उनका भी मानो, उनका भी मान मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने। भगवान ने धनुष का खंडन किया, किशोरी मैया हाथ में जय माला और झुक जइयो तनिक रघुवीर। खेली खेल में बहुत यहाँ हास्य परिहास विनोद होता है। उससे पहले बहुत सारी चर्चाएं हैं, परशुराम जी का आना, लेकिन माँ जानकी जी ने सुंदर वरमाला पहना दी। अब योजना बनी कि भैया अब क्या हो। बोले अब एक पाती पहुंचे। कहां? बोले दशरथ जी के यहाँ। और दशरथ जी के यहाँ सबको आमंत्रित किया। पत्रिका गई, दशरथ जी सुंदर बारात की तैयारी कर और बारात चल पड़ी। बारात जब चली तो बारात कैसी? हाथी घोड़े पैदल सब एक से एक, और बारात बड़ी लंबी चौड़ी, बारात लंबी चौड़ी। अब भैया बारात को देखने वाले भी एक से, रास्ते में लोग खड़े। लोगों ने पूछा भैया बारात बड़ी सुंदर, कहां से आ रही है, कहां जा रही है? लोग मूंछ में ताव देते हुए कहते हैं आपको पता नहीं, अरे हमारे राजा दशरथ के पुत्र राघवेंद्र का विवाह है, ये उन्हीं की बारात है। अच्छा, बारात तो बड़ी सुंदर है, कहां से आई है, कहां जा रही है? बोले अवध से आ रही है, मिथिला जा रही है। अच्छा ये बताओ कि भैया इसलिए दुल्हा कहाँ है? अब तो जो मूंछ में ताव दे रहे थे बेचारा, सबका ताव ठंडा हो गया। बोले क्यों? बोले दूल्हा तो पहले से ससुराल में, ये पहली बारात की बिन दूल्हे की बारात। सोचो दूल्हा सरकार पहले से ससुराल में। अब जो अकड़ रहे थे इतनी बढ़िया बारात हमारे राजा की है, अब वो दौड़े दौड़े आए राजा के पास। राजा साहब सब पूछते हैं दूल्हा कहाँ है? राजा जी ने कहा हमसे क्या पूछते हो, गुरु जी से पूछो। गुरु जी से पूछा गया, गुरु जी क्या बताएं? बोले एक बात बताओ, राम जी की शक्ल किसी से मिलती है? बोले एक है। बोले कौन? बोले भरत जी है। बोले बस तो बता दो यही दूल्हा है, कौन जानने जा रहा है क्या है? बोले ठीक है, अब कोई मिले। अब ताओ फिर बिना पूछे ही बताएं किसकी बारात है? बोले भैया हम ठीक है बताना, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है? बोले अयोध्या से आई है, मिथिला जा रही है। बताएं दूल्हा कौन है? बोले अच्छा ठीक है बता दूल्हा कौन है? बोले ये रहे दूल्हा। अच्छा चलो ये तो ठीक है, दूल्हा भी बड़ा अच्छा है, पर ये बताओ किस तारीख को विवाह है? अब तो फिर अकड़ दी। बोले क्यों? बोले डेट ही फिक्स नहीं, बारात तो चल पड़ी। बोले अभी डेट सुनिश्चित नहीं है कि शादी किस डेट में है, किस तारीख में है। बिना डेट की बारात चल रही है, बिना डेट की बारात चल दी। अब फिर गुरुजी से पूछे, बोले गुरुजी क्या बताएं? बोले बता दो, हमने सोचा है चल के ही वही डेट फिक्स करेंगे। बोले इतने दिन पहले से? इतने दिन पहले क्यों? बोले इतने दिन पहले इसलिए जा रहे हैं, एक और बात है, राजा जनक ने रास्ते रास्ते पर दही और चिवड़ा, जो हम पोहा बोलते हैं जिसको, उसको चिवड़ा बोलते हैं। मिथिला में सबसे प्रसिद्ध है दही चिवड़ा और उसमें शक्कर। पंगत होती है, जो भंडारा होता है सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों का होता है। बढ़िया थाली होगी, उसमें आपको चिवड़ा डाला जाएगा,
पोहा, उसके ऊपर दही डाली जाए, और दही मटके वाली, और वो भी हाथ से दही, चम्मच चम्मच की आवश्यकता नहीं होती, बस हाथ डाला, हाथ से निकाल के यूं दही परसा जाता है। इसके बाद उसके ऊपर चीनी। रास्ते भर ये व्यवस्था थी। पता लगा महाराज जनक को कि जहां ये व्यवस्था है वो सब साफ हो रहा है। बाराती इतने प्रेम से खा रहे हैं, इतने प्रेम से कि सोचते हैं लगता है ये तो जन्म दरिद्र है, इतने दिन से भूखे। तो किसी ने कहा इतने दिन पहले क्यों जा रहे हैं? बोले इसीलिए जा रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि अयोध्या में तो कुछ और है। बोले क्या? बोले यहाँ मर गए सत्तू खाए, अवध से मिथिला चली, राम जी के अजब बारात, अवध से मिथिला चली। धीरे धीरे बारात निकट पहुंची। मिथिला भाषा में बड़ा ही दिव्य सुंदर। अवधि नगरिया से चले लई बरतिया, हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे, पहिर के लहंगा पतोर, हे सुहावन लागे, पहिर के लहंगा पतोर, हे सुहावन लागे, पहिर के लहंगा पतोर, हे सुहावन लागे। चल के जब पहुंच गई जनमासे में, तो कहते हैं कि मिथिला का इतना वैभव है कि जैसे राजा का महल है ना, वैसे ही सारी प्रजाओं का महल, सबका एक। घोड़े बाछम कावत आवई, घोड़े बाछम कावत आवई, सांवला पहुन बात को सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार, देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार। ऊंची रेली लाड़ी माँ पर, ऊंची रेली लाड़ी माँ पर, लटकई लट घुंघरल माँ, देखो सहेलिया मोरी है, ओ देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार, देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार। बड़ी दिव्य सुंदर बारात पहुंची, और बड़ा दिव्य सुंदर धूमधाम के साथ विवाह चारों भाइयों का सुनिश्चित हो गया। चारों कन्याओं के साथ बड़ा दिव्य विवाह। अब राम जी, एक भक्त ने कहा बारात कितने दिन रुकी? बोले पता नहीं कितने दिन रुकी। किसी ने कहा 6 महीना, किसी ने कहा साल भर। इतने दिन बारात रुकी। बोले इतने दिन क्यों रुकी? बोले राम जी से कलेवा खाते ना जब, तो दुल्हा नेग लेता है, और सखियां और मैया सुनैना बस एक ही कहती है, ललन तनी को मुंह जुठियावा, थोड़ा सा जुट। तो बोले क्या नेग चाहिए? तो किसी ने कहा राम जी से जब कहा गया नेग मांगो, तो राम जी ने क्या नेग मांगा पता? बोले हमको नेग दे दो कि हमारे बारात में जितने कुंवारे लड़के आए हैं सबका विवाह हो जाए, सबका विवाह यहीं करा दो। हमारे बारात में जितने कुंवारे लड़के आए हैं सबका विवाह। तो कहते हैं डेली विवाह, घर घर विवाह, 2, 4, 10 विवाह, हजारों बाराती कुंवारे। अब कहते हैं जब तक निपटे इतने में तो 6 महीने लग गए। इस वजह से इतने दिन। लेकिन मिथिलावासी कहते हैं, जैसे हमारे कन्हैया को वृंदावन वासी कहते हैं पादमेकम न गच्छति, मथुरा गए ही नहीं, वृंदावन में ही है। ऐसी मिथिलानियां कहती हैं कि हमारे राम जी कोहबर में ही रह गए। कोहबर, कोहबर का मतलब वर देखा जाता है। कौन है वर? वर मतलब श्रेष्ठ। कोहबर का तात्पर्य क्या है? बोले कोहबर, कौन है वर? वर मतलब श्रेष्ठ। कौन है श्रेष्ठ? देखें तो कौन ताकतवर है, कौन श्रेष्ठ है, वही जाएगा कोहबर। सखियां जब विदा होने लगे, राम जी तो निवेदन करती हैं और पूछती हैं, अरे याद रखवा के बोला भूल जईवा, बताब पहुना फेर कहिया ले आईबा, बताब पहुना फेर कहिया ले आईबा, बताब पहुना फेर कहिया ले आईबा, बताब पहुना फेर कहिया ले आईबा। याद रखवा के, याद रखवा के बोला भूल जईबा, बताब पहुना, हाँ बताब पहुना फेर कहिया ले आईबा, बताब पहुना
निवेदन करती हैं अब आप जाएंगे कब आएंगे, आपका कब आना होगा। एक सखी कहती है आप जाती ही कहे कौन, आप यहीं रुक जाओ। बोले यहाँ रुकने से कोई प्रॉफिट कोई फायदा, बोले हम बताएंगे ना बहुत सारे फायदे हैं, आप रुकिए तो। तब एक सखी कहती है ए पहुना यही मिथिल में रहोना, ए पहुना यही मिथिल में रहोना, ए पहुना यही मिथिल में रहोना, हे पहुना यही मिथिल सखियां कहती हैं जौने सुख बा ससुरारी में, 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 तौने सुख बा कौना। ए पाहुना यही मिथिल में रहोना, हे पहुना यही मिथिल में रहोना। राम जी ने कहा अच्छा फायदा बताओ फायदा। तब सखियां कहती रोज सवेरे उबटन मलमल इतर से नहबाइब हो, रोज सवेरे उबटन मलमल इतर से नहबाइब हो, रोज सवेरे उबटन मलमल इतर से नहबाइब हो, रोज सवेरे उबटन मलमल इतर से नहबाइब हो। अरे एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, अरे एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। अरे झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको, मौका एक देहुना। ए पाहुना यही मिथिल में रहोना, ए पहुना यही मिथिल में रहोना। जौने सुख बा ससुरारी में, 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 तौने सुख बा कहुना। ए पाहुना ए मिथिल में रहोना, हे पहुना यही मिथिल। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, कहते कहते तो 7 बजा दिया। क्या करें, भगवान की कथा है ही ऐसी। आदमी को जब रस आने लगता है तो लगता है कि आपको विलंब हो रहा होगा, लेकिन फिर भी लगता है कि रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान उस समय आइए जल्दी जल्दी, भगवान बारात लेकर अब वापस अयोध्या के लिए आ गए। अयोध्या में आनंद ही आनंद। एक बात कहें कि कई मैया ने स्वर्ण महल बनाया था कनक भवन। किसी ने कहा मोह दिखाई जानकी जो को क्या दें, तो केकई मैया को लगा बनवाया तो था अपने लिए, केकई मैया ने कनक भवन अपने लिए बनवाया था, पर लगा इस समय जानकी जी को मोह दिखाई, इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता, सो कनक भवन भेंट कर दिया। मैया कौशल्या ने सोचा क्या भेंट करें। मैया कौशल्या ने जानकी जी के सन्मुख राम को खड़ा किया, बोले त्रिभुवन में इससे सुंदर मेरे पास कुछ देने लायक नहीं, जानकी बिटिया आज से मैं तुझे राम ही मुंह दिखाई में दे देती। क्या राम जी आज से तेरे भक्तों के भाव ये आनंद। लेकिन समय का पहिया मैंने कहा ना, क्रियमाण प्रारब्ध और संचित, संचित मिट सकता है, क्रिय मिट सकता है, लेकिन प्रारब्ध नहीं मिट सकता। राम जी की लिस्ट में सबरी जैसी भक्तिमती का उद्धार लिखा था, लेकिन योजना बन गई सुबह राज्य गद्दी। राम जी सोचते हैं ये तो था नहीं, ये भूमिका कहां से बन गई। रातों रात चक्र चलाया और मंत्रा के द्वारा वन का राज्य प्राप्त कर लिया। भगवान वन के लिए
चले गए, सबका कल्याण किया और रावण का भी उद्धार किया। देखिए जिस प्रकार से विश्वामित्र कहते हैं राम और लक्ष्मण दे दो, निशाचरों का उद्धार करना है, बहुत सताते हैं। राजा दशरथ ने कहा ये छोटे बालक हैं, मुझे ले चलो, मैं उन राक्षसों का उद्धार कर दूंगा। फिर भी विश्वामित्र ने कहा नहीं दशरथ जी, आपकी आवश्यकता नहीं, आप जाएंगे तो आप उनका वध करेंगे, आप उन्हें मारेंगे, लेकिन मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे तो तारने वाला चाहिए। दशरथ जी मारेंगे तो मृत्यु, लेकिन राम जी के द्वारा जो दिखाई तो पड़ता है कि मार रहे हैं, लेकिन असलियत यह है वो तार रहे हैं। जिस समय गीध की मृत्यु हुई तो भगवान को क्रोध आया, तो एक ही बात ही गई कि जहां मेरे पिता दशरथ पहुंचे हैं, जहां गीधराज तुम आ रहे हो, जाओ इसके पीछे पीछे मैं इस दशानन को भेजूंगा। इस पापी को भी वही गति जो पिता को, इस पापी को भी वही गति जो गीधराज को। तो ये मारना हुआ या तारना? तब कहते हैं ये तारना ही हुआ। और यही कहते हैं विश्वामित्र कि मुझे मारने वाला नहीं, मुझे तो तारने वाला। यानी भगवान ने सबको तार दिया, सबका उद्धार कर दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और पुनः भगवान अयोध्या में बड़ी दिव्य सुंदर लीला। भागवत जी में कोई विशेष वर्णन नहीं है, पर अगर समय होता है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विशेष समय कम था इसलिए कम चर्चा। लेकिन सहस्र वर्ष सतैरपि सहस्र माह शरीर, कहते हैं अगर हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष भी राम कथा गाई जाए तो बहुत कम है, नहीं गाया जा सकता। अथाह है, अनंत है, बड़ा दिव्य है। जैसे कृष्ण कथा वैसे ही राम जी का वर्णन है, राम जी की लीला है, बड़ी दिव्य कथा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए राम जी के चरणों में यही प्रबंधन, यही प्रणाम और कन्हैया के लिए आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुण। श्री राम